नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसहाय। मोक्षार्थियों, हमारे बीच में काफी भावनावान जीव है। उनका एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। प्रश्न इतना सा ही है, लौकिक कार्य की सफलता के लिए कुछ न कुछ पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। ये इस बात को लेकर प्रश्न उपस्थित हुआ है। मैं दोपहरी में वस्तु का स्वरूप कह रहा था, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। अनादि नितिन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमन करती है। आदि आदि वस्तु स्वरूप को बताने वाले, वस्तु स्वातंत्र को बताने वाले काफी उद्धरण हमारे ग्रंथ में है। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए। भावनावान जीव का ये कहना है कि ये प्रश्न कई विद्वानों को पूछा है। मुझे 4-5 विद्वानों के भी नाम गिनाए उन्होंने। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने अपना बेस्ट देकर पूरा समझाने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे गले क्यों नहीं उतर रहा है इस बात को। तो मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहले तो बिफोर स्टार्टिंग, जब तक हमें उत्तर नहीं मिले तब तक हम निरंतर प्रयासरत बने रहे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर पड़े निशान। इसी को कहते विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए हमें चाहिए कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस। एक ही प्रश्न को कभी हो सकता है कई विद्वानों को, और एक ही विद्वानों को कई दफे पूछना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि वो उत्तर बदल बदल के देगा, और तब भी कभी कभी हमें बात जमने लगती है। द सेम थिंग यू गो ऑन रीडिंग अगेन एंड अगेन, उसमें जो स्पष्टता में, जो पढ़ने में स्पष्टता आती है, वो भी कभी कभी साफ दृष्टिगोचर है कि क्लैरिटी होने लग गई उसी बात को। मैं थोड़ी सी बात मेरी साझा करता हूँ। मैंने अधिकांश में स्वयं ही अध्ययन करने की आदत है और मूल ग्रंथों को पढ़ने की मेरी आदत है। काफी क्लिष्ट ग्रंथ भी है हमारे बीच में, स्पेशली आकलन स्वामी के थोड़े क्लिष्ट है न्याय की मुख्यता वाले ग्रंथ। मैंने नोट किया है, हम उस प्रकरण को पढ़े, समझ में नहीं आया, फिर 1 घंटे के बाद फिर पढ़े। ये प्रोसेस करते रहे दिन में 4-5 दिन, हफ्ते में 2-4 दिन, फिर थोड़ा टाइम जाने के बाद फिर उसको देखें। ये निरंतर हम करते रहे। एक दिन ऐसा आएगा आपको बैठे बैठे क्लिक हो जाएगा, वहाँ पर ये कहना चाहते होंगे। वो पर्टिकुलर टाइम भी आना चाहिए, जिसे काल लब्धि कहते हैं। उतना परिपाक भी होना ज़रूरी है। ऐसे सब काफ़ी सारे फैक्टर्स है। टोडरमल जी ने जब सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण लिखा, तो टोडरमल जी वहाँ पर भी यही कहते पाए जा रहे हैं, जब तक तुम्हें उस चीज़ को गले नहीं उतरते तुम्हारे, तब तक निरंतर उसको चर्चा वार्ता का विषय बनाए रखना। तो ये करते रहिए, आजमाते रहना चाहिए आपको। और बात तो जब तक अंदर की मिथ्यात्व की ग्रंथियाँ खुलती नहीं है, तब तक सचमुच बात जमती नहीं है। फैक्ट की बात तो ये है, बाहर के लॉजिक्स उसमें क्या कर लेंगे। कहे सीख कोई ना तजे, तजे अवस्था पाई, जो बालक की दशा तरुण भय मिट जाई। बनारसी दास जी ने अर्ध कथनक में ये बात कही है, किसी को बहुत समझाने की कोशिश करें, लेकिन जब तक टाइम नहीं आता तब तक उसे समझ में नहीं आता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कितनी भी कोशिश करे युवा अवस्था आने की, लेकिन जब तक बचपन जाता नहीं है तब तक युवा अवस्था आती नहीं, और बचपन जाने के बाद स्वयं में सहजता से युवा अवस्था आए बिना रहती नहीं है। एनीवे,
मैं आज मेरी तरफ से थोड़ी सी कोशिश करूंगा। प्रश्न क्या है मेरा, जरा रिपीट करोगे? प्रश्न क्या उपस्थित हुआ है हमारे बीच में? जब सब कुछ निश्चित है, हर कार्य होना नियत है अपने अपने स्व समय पर, तो फिर रसोई करना आदि इसमें कुछ न कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा ना, चौके में आटा गूंथना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अबे आपको लग रहा होगा ये तो बहुत घिसे पिटे प्रश्न हो गए हैं और जिस समय आपको लगने लग जाएगा ये घिसे पिटे, फिर आपके उत्तर मिलने की गुंजाइश खत्म होती जाएगी। आपको निरंतर उतना ही चार्म होना चाहिए उस बात को समझने के लिए, आखिर कैसे। देखिए, मैं आज थोड़ी सी बात को बताने की कोशिश करता हूँ। जिनवानी में जितने भी कथन है वे सब कथन आध्यात्मिक टोन पर बोलना हो तो अज्ञान का भूत उतारने के लिए है, मिथ्यात्व की ग्रंथियों को उकेरने के लिए, खोलने के लिए। यदि आगमिक भाषा में मैं बात करूं तो मुझे कहना पड़ेगा जिनवानी में जितने भी कथन और उपदेश है उन सबका एक ही गोल टारगेट है, और वो ये है कि तुम तुम्हारे राग द्वेष को या तो अभाव करो या तो कम करो। दो ही बातें बताई है ग्रंथों में, क्या? या तो राग द्वेष का अभाव करो, या तो यदि अभाव नहीं जानता है तो कुछ न कुछ तो करो, जिस पद पर खड़े हो कुछ न कुछ तो कम करो। दो बातें मैं कह रहा हूं आपसे। अभी ग्रंथों में साफ साफ ये बात मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके बीच में समय सार की 75वीं गाथा रख रहा हूं। समय सार थोड़ा अध्ययन किया ही होगा प्रश्नकार ने, ठीक है। कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहेव परिणामम न करेमि ये यमादा जो जानती सो अवधि नाणी। सिंपल गाता है 75वीं और बहुत प्रसिद्ध गाता है, सुनी होगी। कर्म के तथा नो कर्म के जितने भी परिणाम है, कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहेव परिणामम न करेमि ये यमादा। अर्थ समझ रहे हैं? उसे आत्मा नहीं करता ऐसा जो जानता है वह ज्ञानी समझना। उसकी उत्थानिका ही लिखी है, ज्ञानी कैसा विचार करता है, ज्ञानी क्या अनुभव होता है, ज्ञानी का लक्षण क्या है। जो थोड़ी देर के लिए जो बाहर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उसका कर्ता जो स्वयं को नहीं देखता है उसे ज्ञानी जानना। अब हम पुरुषार्थ के नाम पर हम कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि बाहर की एक्टिविटीज करना हमारा पुरुषार्थ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ कार्य की सिद्धि के लिए कुछ ना कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बात सही है जो तुम कह रहे हो, कुछ ना कुछ नहीं, पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा कार्य की सिद्धि के लिए। बट पुरुषार्थ की परिभाषा कौन तय करेगा? क्या कार्य की सिद्धि के लिए कुछ ना कुछ नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा और पूरा करना पड़ेगा, और वही पुरुषार्थ करना पड़ेगा जो कहा गया है। लेकिन पुरुषार्थ कौन तय करेगा कि ये अमुक पुरुषार्थ और अमुक पुरुषार्थ नहीं? तुम रजरेत पेले रात दिन घृत जो हाथ में आवे नहीं। तुम दिन रात रज को पेल रहे हो और कह ये रहे हो मेहनत पूरी कर रहे, कोई फल नहीं आ रहा है। अब तुम तुम्हारी मानसिकता का श्रम कर रहे हो तुम, जिसे गधा मुजरी कहते हैं लोक में, लेकिन निरर्थक, वो उसमें से फल कैसे निकलेगा? उसी को ग्रंथ में कहते हैं जैसा जो पुरुषार्थ करना चाहिए था वैसा और वह पुरुषार्थ तुम नहीं कर रहे हो, इसलिए कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है। आपको लग रहा होगा मैं उत्तर की तरफ नहीं आ रहा हूं, लेकिन मैं उत्तर की भूमिका जमा रहा हूं। थोड़ी देर में मैं उत्तर की तरफ बढ़ूंगा। आई नो योर प्रॉब्लम। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में साफ तौर पर पुरुषार्थ की पहले परिभाषा करके दिखाई उन्होंने, और पुरुषार्थ की परिभाषा के लिए उन्होंने पहले पुरुष की परिभाषा की। पुरुषेते इति पुरुषः, ज्ञानानंदमयी आत्मा में स्थित होना जिसका प्रयोजन है वो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की परिभाषा क्या है बच्चों? ज्ञानानंदमयी स्वभाव में स्थित होना, दैट इज पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कभी भी हमारे कहना चाहिए जो हमारी ड्यूटीज है उसके बियॉन्ड नहीं हो सकता। पुरुषार्थ वही होता है विच इज विद इन आवर रीच, जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम कर सकते हैं
उसी के अधीन वो पुरुषार्थ की बात होती है। पुरुषार्थ कभी ये नहीं हो सकता मैं जाकर दूसरों के घर पालता पोसता बैठूं, वो पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। एक कहावत चलती है बुंदेलखंड में, घर के पूत कुंवारे और पड़ोसी के फेरे। क्या कहा? घर का पूत कुंवारा डोले, घर के पूत कुंवारे और पड़ोसी के फेरे। तुम्हारा लड़का तो अभी कुंवारा है और उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, लड़की की लड़के की, तुम्हें उसकी होश नहीं है, उसकी शादी होनी चाहिए और रोजाना इसकी शादी में जा रहा हूँ, उसकी शादी। अरे भैया, तुम्हारे अपने पहले बगले झांकने के बजाय तुम अपने गिरेबान में तो झांक कर देखो। पुरुषार्थ को समझने के लिए, पुरुषार्थ को डिफाइन करने के लिए पहले मुझे अपना अधिकार क्षेत्र लोकेट करना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा मैं तो अध्यात्म की तरफ ढल गया और अध्यात्म ही बात कर रहा हूँ। थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपके उत्तर की तरफ बढ़ूंगा। मुझे पहले जो ट्रुथ है उसे पहले प्लेस करने दीजिए। हमारा अधिकार क्षेत्र लोकेट किए बिना खुदवाई करनी है, जमीन की खुदवाई करनी है, लेकिन खुदवाई करने के पहले यह तय करना पड़ेगा, हमारी जमीन के लोकेशंस तय करने पड़ेंगे पहले। कहीं भी आप खुदवाई करने बगल के खेत में जैसे फावड़ा लगाओगे आप पर एफआईआर दर्ज होगा, ये नहीं चलेगा। आप पहले आपकी सीमा तो तय कर लीजिए, आपको पुरुषार्थ की परिभाषा तब आप तय कर पाएंगे। और जीव जानता देखता है, इसलिए उसका काम क्या है? वो मात्र जानना। मात्र जानना मेरा काम, आप तो पढ़ते ही है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। थर्ड पद क्या है? ज्ञानात अन्यत करोति किम। ज्ञान क्या ना, वो कुछ नहीं करता। अब मोही जन कुछ भी प्रलाप करे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो पुरुषार्थ की परिभाषा डिफाइन करने के पहले तुम क्या कर सकते हो, पहले यह तय होना बहुत जरूरी है। आप यह सोच रहे होंगे मैं तो लोक व्यवहार की बात कर रही, लोक व्यवहार की, मैं तो लोक व्यवहार की भी बात करूंगा। और व्यवहार किसे कहते हैं वो भी बता ही रहा हूं मैं। ये व्यवहारियों का व्यामोह है कि ये तो करना पड़ेगा, वे तो बोल ही रहे हैं। तो पहले ये तय कर लीजिए। और एक बात, 5 समवाय का स्वरूप पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? अच्छा, बेसिक कंसेप्ट से आप खड़े नहीं हुए हो, मतलब कभी कुछ नाश्ता कर लिया, कभी कुछ नाश्ता कर लिया समय में, इसी पर आपकी गुजारा चल रहा है आई थिंक। नहीं तो फिर ये पोषक तत्व तो नहीं होते। किसी को भूख लगी थोड़ा ये खा लिया, किसी को भूख लगी चूड़ा दिखा वो खा लिया। भोजन के टाइम में आपको पोषक भोजन ही करना चाहिए और आपको थोड़ा मुंह रोकना चाहिए। कितनी भी भूख लगे और अच्छी चीज सामने, आपको मुंह रोकना चाहिए। स्वाध्याय में भी यही रूल है। कभी कुछ उठा लिया, कभी कुछ उठा लिया, चटपटा चटपटा, ये अच्छा लग रहा है 2 मिनट का, ये अच्छा लग रहा है 3 मिनट का, थोड़ा शॉर्ट्स में सुन लेंगे। ऐसा काम नहीं होने वाला है आपका। जब 5 समवाय का स्वरूप आप पढ़ेंगे तब आप ये जानेंगे 5 समवाय में से 4 समवाय उपादान की ओर ढलते हैं, केवल 1 समवाय निमित्त की ओर ढलता है। और स्वभाव, भवितव्यता, काल लब्धिवत पुरुषार्थ भी उपादान का एक इंटीग्रल पार्ट है। पुरुषार्थ हमसे बाहर होता नहीं है। और हम मतलब मैं कोई जीव की ही बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी द्रव्य है, 6 द्रव्य में जो भी कार्य हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल धर्म द्रव्य है, तो धर्म द्रव्य में जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है धर्म द्रव्य में? गति हेतु तो मान के चलिए, राइट। जो गति हेतु तो उसका काम चल रहा है, उस काम के होने में एक निमित्त बस बाहर खड़ा है। कौन है निमित्त पर द्रव्य रूप? निमित्त कौन है? कुछ तो बोलिए, कुछ तो से काल द्रव्य। उसका प्रत्येक समय में कार्य हो रहा है धर्म द्रव्य को, उसमें कौन निमित्त है? काल द्रव्य, क्योंकि परिणमन निमित्त है, परिणमन हेतु तो वाला है। लेकिन धर्म द्रव्य का वो काम को होते समय गति हेतुत्व वाला 4 समवाय उसके अपने निजी लेके बैठा है। वो कौन कौन से? स्वभाव, भवितव्यता, काल लब्धि और पुरुषार्थ। कोई भी द्रव्य पुरुषार्थ के बिना कभी भी नहीं होता। हर एक द्रव्य में वीर्य नाम का एक सामान्य गुण होता ही है। माइंड वेल वीर्य, ये सामान्य गुण है। सामान्य जो अनंत वीर्य हम अरहंतों में कहते हैं, अंतराय कर्म के अभाव में, वो विशेष गुण के रूप में दिखाया गया है। वो विशेष इसीलिए है क्योंकि उसका वीर्य विशेष रूप से काम करता है। विशेष मतलब अनंत ज्ञान के होने में, अनंत दर्शन के होने में, वो चेतना में संपृक्त है, चेतना से संबंधित है, इसलिए वो विशिष्ट वीर्य गुण है।
बात बाकी वीर्य गुण से खाली कोई भी द्रव्य नहीं है। वीर्य गुण की पर्याय कोई भी पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ के बिना कभी भी कोई भी द्रव्य नहीं होता है। इतना समझ में आ रहा है? आगे जिनवानी में जितने भी कथन है वे हमें अपलिफ्ट करने के लिए है। कौन कहाँ पर खड़ा है, कौन कितनी गंदी नाली में गिरा है, कौन गड्ढे में गिरा है, कौन रास्ते पर, उससे कोई बात नहीं, सबको उठाने का काम कर रहे हैं जिनवानी। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभक्ष्य सेवन करते थे, उनको यह कहना पड़ा तुम भक्ष्य सेवन किया करो। हमें जो बताए, आप जो प्रश्न है आपका कि रसोई तो बनानी पड़ेगी ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे बिना पुरुषार्थ के कैसे कोई काम हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन है, तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कई आधार आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बिना पुरुषार्थ के, क्यों फॉरेन गुड्स पूरे आते नहीं कि तीर्थंकरों को आते हैं कि नहीं आते हैं। और जो अक्सर उदाहरण में देता आ रहा हो, जहांगीर जानते होंगे बच्चों, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर की बेगम, नाम बताओ जल्दी बच्चों। नूरजहां। आप जानते यही वो नूरजहां है जिसे केवल 6 माह की उम्र में जिसे जंगल में फेंक दिया गया था, डिस्कार्ड किया गया था। ऑफ कोर्स क्यों फेंक दिया गया होगा, तो वो तो कोई बहुत अच्छा प्रयोजन नहीं रहा होगा। और क्यों फेंका था इसकी तरफ मैं ध्यान कर रहा हूँ कि मरने के लिए तो फेंका होगा। वो क्यों, मतलब वो नाजायज होगा आदि, मैं उसमें नहीं उलझना चाहता हूँ, लेकिन क्यों फेंका था, वो मर जाएगा यही तो सोच कर। तो फिर तुमने क्यों नहीं मारा? क्योंकि उसमें उनको ज्यादा निर्दयता भाषित होती, तो अपने अपने मौत मरे। वो मरी क्या नहीं, और सम्राज्ञी बनकर उभर कर खड़ी हो गई। कैसे हुआ ये, कैसे हुआ आखिर? सुनते हैं शहद की बूंदें टपकती रही पेड़ से, और कितने ही दिन उसका निर्वाह होता रहा। और यही 19 बात आप लोगों ने पढ़ी होगी छत्रसाल की, जो मध्य प्रदेश के रहे हैं। ये वही छत्रसाल है जो बाजीराव पेशवे जिनकी हेल्प करने के लिए गए थे मुगलों का आतंक बचाने के लिए। कुछ याद आ रहा है आपको? जिसके पीछे वो मस्तानी की शादी हो गई, आदि आदि आदि। मैं उलझना नहीं चाहता। मैं क्या कहना चाहता हूँ, छत्रसाल के साथ भी यही हिस्ट्री हुई। छत्रसाल को भी जंगल में छोड़ दिया गया था ऐसे ही। अब वो जिएगा मरेगा ये पता नहीं था, उसकी माँ ने ही इसलिए छोड़ा था, पीछे से पीछा किया जा रहा था, तो उनको ये डर लगा कि कहीं ये न चला जाए छत्रसाल। तो छत्रसाल को कितने ही टाइम वहाँ पर रखा, लौट कर आए काफ़ी टाइम बाद, और उनको जिंदा भी दिखा और सुरक्षित दिखा। वहाँ पर भी सुनते हैं मधु छत्ता होगा कोई ऊपर, और शहद की बूंदें टपकती रही। वेल, ऐसे कई आधार है। तीर्थंकरों का तो आधार दिया ही। चक्रवर्ती के बारे में ऐसा प्रथमानियोग हमारा कहते हैं, उनको जो इच्छा होती है खाने की, जो जैसे अभी मुझे यह आइटम खाना है, रात का समय में नाम नहीं लेना चाहता, दिन में भी थोड़ा हेजिटेशन तो होता क्योंकि सब बेकार लगते हैं ये बातें, लेकिन उन्हें जो विकल्प होता है, जैसे मुझे अमुक चीज खाना, वही चीज उनके सामने आती है सेम। इतना उनका पुण्य बलवान है। तो मुझे ये कहना है उनको क्या अरेंजमेंट करनी पड़ती है। मैं जानता हूँ आपका प्रश्न ये, आप आम आदमी की बात करो, आम आदमी की बात करो, लेकिन मुझे ये कहना है नियम 2 प्रकार के नहीं होते आम आदमियों के लिए। नियम तो सर्वव्यापक एक ही होते हैं। हम कौन से दृष्टि से क्या देखते हैं, और आपके उत्तर की तरफ भी मैं बढ़ ही रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पुरुषार्थ की परिभाषा कही। वो पुरुषार्थ की परिभाषा क्या कही थी यार? हाँ बोलो। वस्तु अपना काम अच्छे से करता रहे, वही उसका पुरुषार्थ है। जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ, एक्ट दाय पार्ट वेल एंड देयर लाइज द ऑनर। कल मार्टिन लूथर का कोट पढ़ रहे थे ना बाहर, जो किंग मार्टिन लूथर ये कह रहे थे कि यदि रोड स्वीपिंग का भी जॉब किसी को मिलता है, रास्ते की झाड़ू लगाने का, और वह भी बखूबी करता है, तो उसकी प्रशंसा देवगण भी आकर करेंगे और ये कहेंगे कि ऐसा आदमी हुआ जो रास्ते को बहुत अच्छे से झाड़ू लगाता था। कल कोट पढ़ के दिखा रही थी दीदी, सब ध्यान से सुन रहे थे। हमें क्या काम करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो काम करने मिला है वो कैसे करते हैं, इसमें हमारा कैलिबर तय होगा। और जो काम हमें मिला है वो हम अच्छे से करेंगे। इससे हमारी पोटेंसी ख्याल में आएगी, हाँ ये आदमी दमदार है।
ये कहा जाएगा। खैर, पहली परिभाषा मैंने ये कही, पुरुषार्थ की परिभाषा है वस्तु जो काम कर सकती है वही उसको करना, ये पुरुषार्थ है। और जीव का परमार्थ से पुरुषार्थ क्या है बच्चों? मैं जानते देखते रहना ये पुरुषार्थ है कहो, अथवा मैं जानता देखता हूँ ऐसा स्वीकार करना पुरुषार्थ है, ऐसा कहो। बात एक ही है, क्योंकि स्वीकार करना भी ज्ञान के ही अर्थ में है। वहां पर पहले मैंने पुरुषार्थ की परिभाषा की, परमार्थ। अब मैं व्यवहारिक बात कह रहा हूँ, मैं व्यवहार में ये कह रहा हूँ, आपको लग रहा है लेकिन व्यवहार में तो भोजन आदि स्वयं को ही करना पड़ेगा, हलन चलन हमें ही करना पड़ेगा, लेकिन व्याप्ति मिलती नहीं है। क्योंकि कई जन ऐसे देखने में आते हैं जो बिल्कुल उसकी कोशिश नहीं करते और उनको खाने पाने की पूरी व्यवस्था हो जाती है। एंड ऑन द अदर हैंड कई जन ऐसे मिलते हैं जो कोशिशें पूरी कर रहे हैं बेचारे लेकिन हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस भी उनके बस की नहीं है, जो मुश्किल है। और कितने कट मर रहे हैं आप देख पा रहे होंगे। तो व्याप्ति दोनों तरफ से बैठती नहीं। अभी तीसरी बात की तरफ आते हैं हम, 3 एंगल से मैं इसे समझाना चाहूँगा। मैं तीसरे एस्पेक्ट जो मुझे समझाना है, पर्सपेक्टिव एंगल से मैं जो बात करना चाहता हूँ, उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जिनवानी में जो कथन बताए गए थे वो तुम्हें ऊपर उठाने के लिए बताए गए थे। अब जिनवानी में जो बताया गया है, तुम्हें सुबह जैसे दिनचर्या में क्या है, सुबह उठकर क्या करना चाहिए भैया? नमोकार मंत्र का पाठ करना चाहिए। आगे क्या करना चाहिए? फिर नहाना भी चाहिए, फिर आगे मंदिर भी जाना चाहिए, फिर आगे क्या करना चाहिए? इतने बजे भोजन करना चाहिए, फिर स्कूल जाना चाहिए। ये सब दिनचर्या में हमें पढ़ाया गया। तो जब हम परद्रव्य को कुछ करते ही नहीं तो सब ये क्यों पढ़ाया गया? ये इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि पहले ये बात स्वीकार करो, जिनवानी जो भी कुछ बताती है तुम्हें लिफ्ट करने के लिए। सब इसमें लिफ्ट क्या हुआ? बात ये है तुम्हारी दृष्टि अभक्ष्य सेवन की ओर न बढ़े, इसकी चिंता थी उन्हें। तो कहना पड़ा खाना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, लेकिन कदाचित तुम्हें राग बने खाने का। ज्ञानी का राग बने तो ज्ञानी का राग इन अमुक सामग्रियों को ही खाने का राग होता है। उसका सहज ऐसा नेचर है, उसका ऐसा राग होता ही नहीं कि विपरीत समय पर और विपरीत वस्तु को खाता रहे। हम राग की तरफ से बात कर रहे थे, लेकिन बार बार राग की तरफ से क्यों बात करेंगे? तो उस राग की अड़चन को हटाकर सीधा ये कहा जाने लगा। और चरणान योग ये सहूलियत मांगता है, फिर चरणान योग ये कहने लग गया कि आपको खाने की नौबत आए तो ये खाओ और ये न खाओ, क्योंकि ये बात तुम्हें जल्दी समझ में आती है। और व्यवहार से जीव पर का करता भी है, पर को खाता भी है, पर का भक्षण भी करता है, पर का भोग भी करता है, ऐसा कहने में आता है। तो व्यवहार जब ये कह रहा है तो हमें केवल रसोई करता है, रोटी बनाता है, वो इसीलिए सिखाया गया है क्योंकि ये भक्ष्य है। तुम यही करो वो मत करो, ये कहने के लिए, कोई कर्तावाद को पुष्ट करने के लिए नहीं था। जो हमेशा मैं ये बात कह रहा हूँ, हमारे ग्रंथों में धंधा करने के भी प्रकरण आए हैं। जैसे रत्नकरण शावकाचार्य में सदाशिवदास जी ने एक प्रकरण 5-6 पेजेस का प्रकरण पैसा कमाना चाहिए के लिए लिखा है। अब वो पैसा कमाना चाहिए वो क्यों लिखा है? सब जगह परिग्रह का भूत उतार रहे हैं और टोडरमल जी कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे पास यदि ठीक ठाक हो यदि तो ये सब छोड़ो और शास्त्राभ्यास में प्रवृत्ति करो। शास्त्राभ्यास, और यदि सर्वथा ही न बने तो न्याय उचित हो वो करना। सब जगह हमारा तो परिग्रह का भूत उतारा जा रहा है। यहाँ पर अलग सा प्रकरण क्यों लिख रहे हैं कि ऐसा कमाना चाहिए कमाना चाहिए? क्योंकि हमारे कहने पर तो तुम टिकोगे, मानोगे नहीं। हमने कहा ये मत करो, पुण्य से सब आ जाएगा, तुम मानोगे तो नहीं। तुम ये सोच रहे हो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसलिए हम ही तुम्हें बता रहे हैं कि तुम चमड़े का व्यापार मत करो, तुम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का व्यापार मत करो, तुम ये जिसमें एसिड का इतना प्रयोग होता है, जिसमें रात में भी सब फैक्ट्रीज चलेगी, दिन में भी चलेगा, इसमें कोई विवेक ही नहीं रहेगा, ऐसा मत करो। ये हमें तुम्हें करके दिखाना पड़ा क्योंकि हम ये जानते हैं गृहस्थी में सर्वथा राग हटता नहीं है कमाने का। तो अभी जब तक राग है तब तक राग ज्ञानियों का सहस्ता में किस दिशा में वर्तता है हमें बताना तो यह था। लेकिन बार बार राग की तरफ से क्यों बोलेंगे? हम डायरेक्ट बाहर की क्रिया करने की तरफ से बोल रहे हैं क्योंकि व्यवहार ने इतनी इजाजत दे देता है। जैसे मैं मेरे बीवी बच्चों को
खड़ा करता हूँ, बड़ा करता हूँ। ये केवल इसीलिए कहा क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है ये नैतिक। जैसे हम कमाएंगे नहीं तो दीनता ना आ जाए तुम्हें। हमारी जितनी नीति है, नीति शास्त्र है ना हमारे, उसमें अर्थ नीति भी बताई है, और अर्थ नीति में सब जगह ये बताया है जिसके पास पैसा है तो वो उसका स्थान हमेशा ऊंचा रहेगा। वहां पर धनवानों को और धनाढ्यों को उर्दू किया जा रहा है अर्थनीति में। जहां जैसा प्रकरण हो वैसा समझना चाहिए। मैं कई दफे आपको कहता हूँ, पंचायत दहीकार ने यहाँ तक कहा है, जब तक तलवार है तब तक जैन धर्म टिका रहेगा। अब क्या बोल रहे हैं साहब आप ये तो मुसलमान जैसी बात करने लग गए, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान। हमने तो ऐसा सुना था, लेकिन हमने कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली, और हाथ में कोई हमने भी बोलिए हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। प्रसंग आने पर हम भी करेंगे, फिर विरोधी हिंसा को दिखाना पड़ा हमें। एक्चुअली ये कर सकता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन इससे वो बच नहीं सकता है, और इन क्रियाओं से नहीं, इन राग से बच नहीं सकता है। और राग से नहीं बचेगा तो बाहर की क्रिया ऑटोमेटिकली होती दिखेगी। तो चरना योग कहते हैं इतनी आड़ करके बात करने के बजाय डायरेक्ट क्रियाओं की तरफ से बात करता है। इसलिए पाक शास्त्रों का भी वर्णन किया, आयुर्वेद शास्त्रों का वर्णन किया। आयुर्वेद शास्त्र का वर्णन इसीलिए नहीं किया किन दवाओं से तुम ठीक होगे और ऐसा ऐसा, ये इसीलिए किया दवाई लेने का राग आए तो ये दवाइयाँ है, इसके बाहर तुम्हारे मर्यादा नहीं है। शादी ब्याह के जितने उल्लेख हमारे ग्रंथों में किए गए हैं, शादी ब्याह के आई थिंक सोमदेव सूरी ने बहुत जबरदस्त छंद लिखा। आज तक हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? ब्रह्मचर्य की खूब महिमा पढ़ी है हमने। आत्मानुशासन ग्रंथ में ब्रह्मचारियों को बार बार वंदन किया है, 2-3 श्लोकों में, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और ऐसा कहा है, जो माँ बाप अपने बच्चों को शादी ब्याह की निरंतर प्रेरणा देते हैं वे ठगाई करते हैं उसके साथ जिन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रेरणा ही नहीं दी। ऐसे भी प्रकरण है, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सोमदेव सूरी, आशाधर जी ने ऐसे भी छंद लिखे हैं, यदि विवाह नहीं करोगे तो भटक जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे, ऐसे भी कथन मिलेंगे। तो जो जहाँ पर खड़ा है वैसे कथन किए जाते हैं। शादी करने की प्रेरणाएं आचार्य देव क्यों कर रहे होंगे? क्यों ग्रंथ में क्यों बात आ रही होगी शादी करने की? शादी करने की प्रकरण आ रहा होगा ग्रंथ में, लग रहा है। अरे तभी तो लिखा, जिस घर में नमोकार आदि का गुंजन नहीं चलता हो वो भले ही अपनी लड़की को कुएं में ढकेल देना, ऐसे कथन है। लेकिन ऐसे ही घर में शादी कराना जहाँ पर धर्म परिणति बरकरार हो, ऐसे ग्रंथ। तो आचार्य देव ये भी कह रहे हैं, शादियाँ करना, कहाँ करना, ये क्यों कह रहे हैं? ये इसीलिए नहीं कह रहे, शादी की प्रेरणा नहीं कर रहे हैं। ये तो मैं मेरे लहजे में बात कर रहा हूँ। ये कहना चाहते हैं, यदि ज्ञानियों का, साधकों का राग हो जाए सहयोग करने का, तो उनका राग कहाँ तक सीमित होगा? मतलब असीम व्यापक दृष्टि, मतलब सभी माताएं बहनों के प्रति यदि नियत बिगड़ने लग जाए तो मुश्किल पड़ेगी ना। तो वो इतना पाप को यहाँ तक सीमित करने का एक आर्ट था, आप समझ रहे। इसलिए जिनवानी में जितने भी कथन आए हैं वे सब लिफ्ट करने के लिए, शादी ब्याह की भी प्रेरणा के प्रकरण मिल रहे हैं, उसमें अपलिफ्टमेंट कहाँ से हो गया? अपलिफ्टमेंट यहाँ से हो गया, शादी की है, शादी की प्रेरणा की है, वो अपलिफ्टमेंट का सोर्स नहीं है। तो इसके अलावा जितनी भी फीमेल जेंडर है उनकी तरफ तुम्हारी दृष्टि माता बहन की दृष्टि से देखने की तुम्हारी योग्यता चाहिए, कहना ये चाह रहे थे वहाँ पर, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जितने भी करने के उपदेश है जिनवानी में, वो कोई पुरुषार्थ के अर्थ में नहीं है, लेकिन तुम्हारा दाव चूक न जाए, कहीं अन्याय में, अनीति में, अभक्ष में ना चला जाए, इसलिए कहना पड़ा दिन में ही भोजन करो, दिन में ही रसोई बनाओ। अब तुम ये कह रहे हो रसोई तो बनानी ही पड़ेगी ना, देखो यहाँ पर लिखा है। अरे आचार्य देव ये कहना चाहते थे कि खाने का राग हुआ तो ज्ञानियों को रात में खाने का राग नहीं होगा। अब वो राग शब्द को हटाकर ये कहा कि ज्ञानियों से रात में भोजन करना और भोजन बनाना और करना ऐसा नहीं हो सकता। वो सीधा ये कहा उन्होंने, ज्ञानी रात में भोजन नहीं कर सकता, दिन में कर सकता है।
तो ऐसी ये सिंप्लीफाइड सब लाइंस हमारे पास आ गई और उसमें से कर्तावाद को अज्ञानी पुष्ट करता रहता है। तो इतनी सी बात है, तो कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, ये बात तो कुछ बनी नहीं। इस भूमिका में रहते हुए, गृहस्थी की भूमिका में रहते हुए जीव उस राग से बच नहीं सकता। फैक्ट की बात इतनी सी। तो चरणायोग उसको कहता है करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, कोई दूसरा लाके देगा क्या? तो बात चरणायोग की टोन है, वो टोन। बट परमार्थ बात ये है, ज्ञानी को उस भूमिका में, गृहस्थ की भूमिका में, उस दशा में ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं है। भोजन करने का, बनाने का, कुछ पकाने का, पिसना, अभी 3 दिन की मर्यादा, अभी 5 दिन की मर्यादा, ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं है। तो उसको चरणायोग इस तरफ से बोलता है कि जिनवानी का कोई भी कथन हमें कर्तावाद को पुष्ट करने के लिए नहीं था। जैसे हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। अब इससे 2 बातें पुष्ट होती है, कपड़े पहनने चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए। अरे ये नहीं कहना चाहते जितना अशुद्ध मटेरियल है, टेरिकॉट है, टेरिलिन है, ये सिंथेटिक मटेरियल है, ये रात दिन बनता रहता है। और कैसे अशुद्ध मटेरियल से बना है, कितने टेम्परेचर पर। तो मैं ये कहना चाहते उसका राग नहीं करना, तू पहनने वाला है और ये पहनना चाहिए, ये नहीं कहना चाहते थे। चरणायोग में जितने करने की बात कही है उसके बीच में गुप्त रूप से छिपी है बाकी की चीजें वर्जित है। कर्तावाद को कहीं पुष्ट नहीं करना। यदि जिनवानी का कोई भी कथन हमारे मिथ्यात्व अज्ञान को, राग द्वेष को पुष्ट करेगा तो फिर वे जिन वचन ही नहीं रहेंगे। और वचन तो वचन है, वचन स्वयं में ये नहीं कहेंगे हम क्यों बोल रहे हैं, लेकिन आपको समझना है वहां पर क्या कहना चाहते। महिलाएं यहाँ बैठे, पुरुष यहाँ बैठे, ये क्यों कहा गया? इसलिए यहाँ हम बैठते हैं, हम महिला है, हम पुरुष है, इसीलिए नहीं कहा गया है। देखो कह रहे हैं ना वे महिलाएं, हम पुरुष है, और आप कह रहे पुरुष महिला है, वो इसीलिए कहा। ये कथन भी आपको अपलिफ्टमेंट के लिए है, क्योंकि आपका राग ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपोजिट जेंडर में बैठेंगे तो आपके परिणाम बिगड़े बिना रहेंगे नहीं। समझ में आता है? तो रसोई आदि के जो प्रश्न था कि ये किए बिना कैसे होगा, क्या होगा, वस्तु स्वरूप ये कहता है सब परिणमन अपनी अपनी योग्यता से होता है, लेकिन गृहस्थ दशा में ऐसा राग आए बिना रहता नहीं कि अपन स्वयं बनाए करें, क्योंकि अपन स्वयं बनाएंगे नहीं तो दूसरों के हाथ का फिर भक्ष होगा, तो अपन ही अपना सब और विवेक से सोच कर लेंगे अपन उसको। ये राग ज्ञानियों को आता है भूमिका में। और ऊपर बढ़ते हुए जैसे मुनिया अवस्था आ गई, ऊपर की ऊंची दशा हो गई, तो ये राग भी खत्म होता है उनका। भक्ष का राग तो उनका पहले खत्म हुआ, आगे चलकर भक्ष का भी स्वयं बनाकर आरंभ के स्तर पर भी करके बनाने का भाव खत्म होता है। फिर जो अपने उद्देश्य से नहीं बनाया हुआ ऐसा सहजता में कोई मिले उसको ले लेते हैं, आगे चलकर ये भी छूट जाता है। ऐसे धीरे धीरे होता रहता है। बाहर की क्रिया धीरे धीरे छूटती दिखती है, लेकिन सिद्धांत पर विश्वास जिसे श्रद्धान कहते हैं, वो पहली चोट में, पहली स्टेप में वो हो गया। समझ रहे? और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, इसमें भी कोई और क्लैरिटी चाहिए तो इसमें भी पूछ सकते हैं। कोई भी पूछ सकता है कुछ भी। यहाँ पे पुरुषार्थ का मतलब कर्तव्य बुद्धि छुड़ाने का प्रयोजन लिख सकते हैं। देखो देखो देखो, परमार्थ से पुरुषार्थ जानना देखना कहा, राइट? ये पुरुषार्थ भी आठों नए के विषय में लगेगा। मैं ऐसा राग करूं, भक्ष्य भोजन का राग करूं, तो ये हो जाएगा अशुद्ध निश्चय नय से, ये हमारा पुरुषार्थ है। आठों नए हर जगह लगेंगे ना, जो जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाया जाएगा, और नयों की विवक्षा गले ही उतारने के लिए होती है। तो उसी प्रकार असद्भुत व्यवहारने से ये कहा जाएगा पुरुषार्थ तो हमें करना पड़ेगा ना। जैसे कोई भी काम करना है तो हमें थोड़ी सामग्री तैयार करनी पड़ेगी, ये कहा जाएगा। पर द्रव्यों में पुरुषार्थ के कथन किए जाएंगे, लेकिन मूल बात ये है कि ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं है जिस भूमिका में से तुम चल रहे हो। और ऐसे भाव आने पर शरीर की ऐसी क्रियाएं होना, इसका निमित्त का ऐसा संबंध है। तो उसे भी पुरुषार्थ उपचार से कहेंगे।
असद्भुत व्यवहार नहीं से उसे कहेंगे पुरुषार्थ। समझ में आया? तो पुरुषार्थ को भी हम ऑटोनॉमी के विषय में डाल देंगे, तो ऐसा कहा जाएगा। और वो भी पुरुषार्थ इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि कर्तव्यवाद को पुष्ट करे, इसीलिए कहा जा रहा है कि अनुचित क्रियाओं को नहीं करे जी। और बोलो। अभी वो उसके साथ में सद्बुद्ध व्यवहार में अगर अपन लेते हैं तो अपना विकल्प का करता है, ऐसा ले सकते हैं। हाँ, धीरे, बराबर बराबर। तो धीरे धीरे, क्योंकि शरीर तो बाहर का द्रव्य है, पहले तो शरीर के प्रति तो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि छूटे, उसको दिखने लग जाए यही मेरा विश्व है, मेरे ही विकल्पों का जाल है, यही मेरा सब कुछ है, मेरा सुख दुख यही है, बाहर का लकवा लगना, बाहर के मूवमेंट ही ना दिखोना, उसमें मेरा कुछ भी योगदान नहीं है। तो उसको समझ में आए ये विकल्प का मेरा दुख है और विकल्प की शांति का सुख है। बाय चांस भोजन का ग्रास पेट में पड़ गया जब विकल्प शांत होना था, वो एक फैक्टर अलग है, बट सुख का संबंध उस पेट में पड़े हुए ग्रास से नहीं है। सुख का सीधा संबंध वो आकुलता के घटने से है, और चाहिए ऐसी जो तुम्हारी आवाज दबी, उसको लेकर वो सुख उत्पन्न हुआ है। और बहुत बार देखने में आता है कि भोजन के इंटेक के बिना भी कभी कभी भाव खत्म होता है भोजन का। समझ में आता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुनिराज कहीं भोजन करने चले गए, मैं एक शब्द आपको नए इंट्रोड्यूस करता हूँ आपके बीच में। अतिथि संविभाग के अतिचार में काल अतिक्रम ऐसे एक शब्द पड़ा है। क्या कहा बच्चों, क्या कहा? आपने सुना होगा तत्व सूत्र जिन्होंने पढ़ा है, शिक्षा व्रत लिया। हाँ, शिक्षा व्रत लिया हो क्या? राइट। शिक्षा व्रत के ही अंतर्गत अतिथि संविभाग व्रत है, उसके अतिचार लिखे 5 तत्व सूत्र में, उसमें काल का अतिक्रम करना मतलब क्या? मतलब मुनिराज को कोई चीज परोस दी हमने, राइट। अब मुनिराज उसको शोधन करके खा रहे हैं, अब उनका कौर खत्म हो गया और तब तक तुम्हारा नया कौर तैयार नहीं हुआ है, और बहुत देर तुम देखते ही जा रहे, सोचते ही जा रहे हैं, परोसने का तुम कुछ कर ही नहीं रही इतना। तो तुम्हें क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है तुम्हारी? वो कोई तुम्हारे सामने ऐसे ही खड़े रहेंगे? उनका विकल्प शांत हो गया। तो विकल्प शांत होने से मतलब है उनको ना, उनको भोजन मिलने से मतलब नहीं था, भोजन संबंधी विकल्प शांत से मतलब था। और आम जनों के भी देखते हैं, बिना वस्तु के प्राप्ति के भी विकल्प शांत होता दिखता है। रावण का भी विकल्प शांत हुआ कि नहीं सीता का? उसके लिए कोई सीता का मिलना जरूरी थोड़ी होता है। बात यह है विकल्प का शांत होना या तो तत्व ज्ञान से होता है, या तो कभी कभी विकल्प का दूसरा विषय मिल जाता है तो भी विकल्प शांत हो जाता है उनका। रावण की दूसरी कषाय काम कर गई तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी मुझे सीता चाहिए ही नहीं, मैंने विचार ही ड्रॉप कर लिया, अभी छोड़े इस बात को, अभी तो लड़ाई करेंगे पहले तो। और फिर नया विकल्प सताने लगे, मैं तो सीता की शादी करके मैं रावण कर दूंगा अभी इसको, ये तो बहुत अच्छी है। उनका विकल्प शांत हो गया। तो बात हमारे विकल्प की है। तो जो आप कह रहे हैं, जो हम सद्भुत व्यवहार नहीं के विषय में आए, हमने इतनी तो जीत हासिल की कि बीवी बच्चे शरीर का कर्ता भोक्ता आदि मैं नहीं हो, तो फिर हमारे विकल्पों से हमारा लड़ना बाकी रहा। जो लकवे के कारण हाथ खराब हो गया, बिगड़ गया था, और जिसके कारण हम धक्के खा रहे थे इस डॉक्टर से उस डॉक्टर के पास, थोड़ा सा दांत में दर्द हुआ तो हम धक्के खा रहे थे यहाँ से वहाँ, वह भी 12 दिन तक खत्म हो गए। और वो स्वयं को समझाने में लग जाएगा ज्ञानी कि विकल्प मेरा, समस्या मेरी दांत की, हाथ की, पैर की नहीं है, समस्या मेरे विकल्प के शांत होने की है, विकल्प है मेरा विकल्प। तो वो सब जिस दिन ये समझेगा मुझे समस्या इसी विकल्प की है, इस बाहर के हाथ पैर दांत के टूटने की नहीं है, तो बाहर इलाज नहीं करेगा, उसका इंटेंसिटी घट जाएगी, अटैचमेंट घट जाएगा, जो अंदर आएगा। ये सिंपल एक रूल है। और दांत का दर्द उतना ही बना रहे, उतना ही, और उस संबंधी आकुलता घट जाए, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? और मैं ये कह रहा हूँ दांत का ऑपरेशन हुए बिना भी आपका दुख ठीक हो सकता है। वो कैसे? वो बस दांत संबंधी आकुलता आपकी घट जाए। हाँ, मतलब यही ना, पेन थोड़ा कम हो जाए ना, मैंने तो ऐसे कुछ बोला ही नहीं, पेन उतना का उतना बना रहे, और आपको उस तरफ जो अटैचमेंट बना था कि ये ठीक हो जाए, या अटैचमेंट खत्म हो जाए, तो आपको उसका कोई दुख विशेष नहीं होगा फिर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को
थोड़ी सी चोट आ गई यार हंत, मामूली चोट आ गई, तो उतनी देर के लिए तो थोड़ा उसको पेनफुल होगा, लेकिन उतने में ही उसे दांत भयंकर का दर्द होने लगे। कभी दांत दर्द हुआ है आपका कोई? ऐसा कोई? अभी कोई उम्र नहीं है आपकी, आपने अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी थोड़ा पड़ेगा। दांत भयंकर, पंकज भाई कभी दांत दर्द होने लगे ट्रिमेंडस हुआ है ऐसा? ठीक है। मैंने तो यहाँ तक सुना है जब अनबेरेबल होता है तो वह आदमी दीवार को माथा सिर ठोकता है यदि टाइम पर इलाज नहीं हुआ तो। मैंने ये सुना है दांत का दर्द ऐसा होता है ना हो, उसी पेशेंट को आप कोर्ट में ले लीजिए जो पीड़ित है दांत के पेन से। आज मैं आपके बीच में कुछ ऑपरेशन करके दिखाता हूँ और ऐसे टूल से ऑपरेशन करूँगा, मैं दांत को कुछ नहीं करूँगा, ना ही उसके दर्द को कम करूँगा और उसका दुख कम करके दिखाऊंगा। मैं करके दिखाऊँ ऑपरेशन, अभी करके दिखाता हूँ। उस आदमी को क्या करो आप, उस आदमी को उठाओ वहाँ से और कहाँ फेंकना है, और रुको तो इतनी जल्दी क्यों करते हो तुम? उसको उठाकर आप किसी कील के बेड पर उसको रख दो, कील है अथवा आग है कहीं उसके बीच में उसको रख दो। सीधा जलाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप तो कील का बेड समझ लीजिए। उसको नुकीले कीलों पर उसको बिठाया गया और वो कील उसके अंदर में घुसने लग गई, जिसमें खून भी आने लग गया, लथपथ भी होने लग गया। अभी उसको थोड़ी देर के लिए पूछो, थोड़ी देर के बाद आपको क्या दांत की कोई तकलीफ है, तो क्या कहेगा? विराज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रहा उसका दुख हट गया है, क्योंकि मेरे दुख हटने का दावा नहीं था, वैसे मेरे दांत संबंधित दुख हटने का दावा था। उसका अटेंशन अभी वहां से डाइवर्ट हुआ दांत की तरफ से, अब उसने ध्यान आकर्षित किया है उसके जहां पर कील चुभ रही है उसकी, अब वो उसको दुख मेजर लग रहा है उसको। अभी इससे कोई बड़ा दुख आ जाए उसका ध्यान वहां केंद्रित हो जाए। अभी दुख बड़ा और छोटा करके मैं उसको कोई कैटेगराइज नहीं कर सकता, ये बड़े दुख होते ये छोटे, ये तो आदमी तय करता है कौन सा छोटा दुख है और कौन सा बड़ा दुख है। किसी, आप समझ रहे बात को? जिसका जहां अटैचमेंट है सब स्वतंत्र है उसको सोचने के लिए। उससे बड़ी कोई उसको समस्या दिखे तो उसका ध्यान वहां आकर्षित हो जाए। थर्ड बात, यदि उसको कील के बेड पर रखा था, लुहान हो गए वो खून से, अब ऐसी स्थिति में ऐसा कुछ ऑपरेशन करना है आपको जिससे उसको वहां से उठाना भी नहीं है और उसका दुख भी शांत हो जाए। दुख मतलब उस संबंधी दुख शांत हो जाए, उस संबंधी माइंड वेल मैं पूरी बात जानबूझ कर नहीं बता रहा हूँ। तो कैसे शांत होगा, कोई बता सकता है मुझे? क्या हो सकता है? कोई ऑपरेशन है आपके पास जो ऐसा हो सकता है? उसको कोई आकर इतना सा बता दे आपके लड़के की जान खतरे में है जी, तो ये इस दर्द को तो भूल जाएगा, वो दर्द उसको मूल हो जाएगा। आपने देखा ना, माँ बाप स्वयं जल जाते हैं बच्चों को बचाने की खातिर, देखा? अरे एक दूसरों को किडनी देते करते इतना तो सब जानते ही है ना, अरे पूरा जीवन खपत है इतना तो जानते ही है। अब वो मरने के लिए तैयार है, यहाँ पर कोई पीड़ा होती है लेकिन वो कहते हैं मेरे लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे साथ चाहे जो कुछ। अब उसका मूल विषय क्या है दुख का? उसकी आकुलता क्या है? बच्चा ठीक हो, ये आकुलता है। अब उसको ये आकुलता खत्म हो गई, ये आग संबंधी और कील संबंधी। तो इस प्रकार ये स्वयं मैनेजेबल है अपने विकल्प, ये समझ में आता है। जो पुरुषार्थ की अभी बात चल रही थी और जो प्रश्न उपस्थित हुआ है शंकाकार से, उनका ये कहना था बाहर का जो शरीर का कुछ करना वगैरह, इसे जो हम पुरुषार्थ कह रहे थे अभी, और जो विकल्प को अभी पुरुषार्थ कह रहे, 8 अवयवों का पुरुषार्थ जो मैं कह रहा था, तो बाहर से अंदर की तरफ आने में जीत मानी जाती है। फिर ये जब आपको अपने ही आकुलता के साथ अपनी लड़ाई चालू हो जाएगी तो बाहर में कुछ भी करना धरना रहा नहीं जाएगा, तो फिर ऐसे में कितना बाहर में उपयोग दौड़ाएगा वो। तो ये बात है। तो पुरुषार्थ का जो प्रश्न था कि ये तो करना पड़ेगा ना, वो तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ने की बात नहीं है। भूमिका के अनुसार वे राग आए बिना रहते नहीं है और वैसे ऑटोमेटिकली हो रहा है। और यदि करे ही नहीं तो इसके भी करता आप नहीं हो, और यदि जोर जबरदस्ती से कषाय को आप रोक कर वैसा कर दोगे आप, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो होना था और तुमने रोका है। वो तो अपने आप ही इस समय में शरीर की ऐसी क्रियाएं होनी नहीं थी।
वो तो तुमने कोई रोक रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो सब कुछ निश्चित है। कब रोग होते ना, स्पेशली पार्किंसंस वगैरह, ये सब अपने आप शेक होते हैं। किसी के हाथ हिलाना चाहता है, हिलता नहीं है, कोई रोकना चाहता है, उसका हिलता रहता है। गर्दन भी हिलती रहती है, उसको रोकना चाहता है, वही रुकती नहीं है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हमारे लिए काफ़ी है समझाने के लिए कि परद्रव्य का हम कुछ करते नहीं है। और जो हमारे आधिकारिक क्षेत्र की बात ही नहीं है, उसको हमने अच्छा किया या बुरा किया, ये विषय उत्पन्न कहाँ खड़ा होता है। ये पुरुषार्थ तुम्हारे आधिकारिक क्षेत्र में ही नहीं है। अच्छा क्या कि बुरा क्या, ये बात किसी की गाड़ी पार्क की थी यहाँ पर, मैंने अपना डुप्लीकेट चाबी निकाली कहीं से और मैंने करके और मैंने ड्राइव लेके आया और मैंने किसी को पूछा कैसी, मैंने ड्राइविंग अच्छी की क्या, कैसी की। अभी जब तुम्हारी गाड़ी ही थी नहीं, आधिकारिक क्षेत्र तुम्हारा ही नहीं, अच्छे खराब के बाद कहाँ उत्पन्न होती है। और उपचार से जो पुरुषार्थ की बात बाहर में कही जाती है, भोजन बनाना, सेवा करना, खाना पीना, वो केवल चरणान योग ने इसीलिए कहा था तुम्हारा कर्ता भाव पुष्ट करने के लिए नहीं, लेकिन भाव यदि तुम्हारा करने धरने का हो तो उस भाव की भी सीमा को लोकेट करके दिखाना था। उसका भी एक रेस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज लोकेट करके दिखानी थी। तुम्हारी मर्यादा यदि भोगने की होगी तो ये तुम्हारी मर्यादा का क्षेत्र है, इसके बाहर का तुम्हें भाव उत्पन्न होना नहीं चाहिए था। इसके लिए सब बताना पड़ा चरणान योग को कि उसी को चरणान योग कहता है ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। वो चाहिए के रूप में बात करता है, लेकिन अज्ञानी वही से पूछने लगता है कि ये करना नहीं चाहिए क्या फिर हमको। अरे वो चरणान योग की मजबूरी थी, वो चाहिए के अर्थ में बात करता है। आपको ये समझना चाहिए ऐसा राग हुए बिना रहता नहीं और बाहर में ऐसी क्रिया हुए बिना रहती नहीं। तो इतनी सी बात है, निमित्त नैमित्तिक संबंध जानकर करने का उपदेश दिया जाता है। इसलिए धन कमाने का भी, शादी करने का भी, लड़ाइयों के भी उपदेश ग्रंथ में दिए गए। हमारे क्या कहते हो बच्चे, लड़ाइयों के उपदेश दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे? अरे अब नीति शास्त्र पढ़िए, नीति शास्त्र, प्रथमानुयोग चरणानुयोग पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके लिए आध्यात्मिक ग्रंथ में कहाँ मिलेगा ये सब, और चरणानुयोग में भी कहाँ से मिलेगा ये सब, समझ रहे हैं? तो नीतियों में सब प्रकार की नीतियां बताई, उसमें राजनीति एक स्वतंत्र प्रकरण हुआ करता है। उसमें लिखा रहता है ऐसा नहीं होता तो ज्ञानी होने पर भी भरत जी एक पोधनपुर के पूछे उनकी क्या नड़ रही थी, लेकिन एक क्षत्रिय राज्य उन्हें स्थापित करना है तो करना है, राज उत्पन्न हो गए उनको। और ये राजनीति ये कहती है जब तक एक छत्र स्थापित नहीं हो तो सभी जन सिर उठाने लग जाएंगे, कल हमारे भाई के बहाने, ऐसे कैसे चल सकता है। तो सब प्रकार की बातें कही जाती है, तो कही जाती है ऐसे। ये कर्ता भाव को पुष्ट करने के लिए नहीं होती है, इसका प्रयोजन विचारना होता है। प्रयोजन तो हम ही विचारने वाले हैं हर जगह। चलिए और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। राग दिवस की निवृत्ति कैसे किया जाए? देखो आप किस भूमिका में हो, और आप ये पूछकर क्या निवृत्ति का उपाय ही चाहते हो या इसी भूमिका में बैठकर आप निवृत्ति चाहते हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? प्लीज आप जिस भूमिका में हो उस स्तर की निवृत्ति चाहते हो आप, या आप सिद्धावस्था की निवृत्ति की बात करें, मुझे ये प्रश्न पूछना। वास्तविक में जो राग द्वेष होता है वर्तमान काल में, उसे हम छोड़ना चाहते हैं, तो हमारा सहज पुरुषार्थ कैसे बनना चाहिए? देखो जिनवानी पूरी इसी के लिए समर्पित है, और मैं कई दफे कह चुका हूँ। जैसे इस दीवार को साथ देखो, भीड़ हो गई बहुत, सभा जैसे कि अभी मान के चलो 50-100 लोग हैं हमारे हॉल में, 100 से 500 हो गए अचानक, तो क्या कहा जाएगा? ऐसे सामने तुरंत कोई ना कोई आएगा और क्या माइक से क्या बोलेगा, थोड़ा सा सड़क कर बैठो, आगे बैठो। 500 क्या 1000 हो जाए तो क्या करेगा, और थोड़ा सिकुड़ जाओ, थोड़ा पास आओ, 1000 के 5000 हो गए। कई ऑप्शंस हो सकते हैं। फिर ये सोचेगा आदमी यहाँ से नहीं दूसरे स्थान पर जाए, लेकिन कभी किसी को ये विकल्प आता है थोड़ी सी दीवारों को पीछे सरका तो जल्दी उठो, क्यों विकल्प नहीं आता? क्योंकि हम जानते हो सरक सकते नहीं। वस्तु स्वरूप पता चलने पर वैसा विकल्प होता नहीं हमें खड़ा। तो जहाँ हमें वस्तु स्वरूप एक बार पता चलेगा ऐसा हो सकता नहीं।
अभी जो आप विकल्प से बरी होना चाहते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डीप इन द कॉर्नर आप ये सोच रहे हो लड़की का तो मुझे कुछ ना कुछ करके जाना पड़ेगा। यदि आपको फिल्म आगे की दिखाई जाए और आपको दिखाया जाए आप जाने के बाद लड़की का जीवन और भी ठीक हो गया। जिस दिन पिताजी चले गए लड़की को आज लगा आज छत्र छाया उठ गई, आगे मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे मेरी उपस्थिति में इसका विकास नहीं हो रहा था, अभी तो विकसित हो रही है। ये तो आपका भ्रम था कि आप ये समझ रहे थे कि मेरे कारण ये है। इसके लिए भी यही उपाय है, वस्तु स्वरूप आपको समझना पड़ेगा। वस्तु स्वरूप समझे बिना राग द्वेष का अभाव होता नहीं है। टोडरमल जी ने क्या लिखा, कषाय कैसे नष्ट होती है? तत्व ज्ञान के होने पर कहाँ से चालू किया? कषाय कैसे उत्पन्न होती है? कषाय पाठ बालबोध भाग 2 पाठ 3 कषाय। कषाय कैसे उत्पन्न होती है? तत्व ज्ञान के अभाव में जब इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है तब कषाय उत्पन्न होती है। कषाय कैसे मिटती है? कैसे मिटती है? और कुछ तो बोलिए। अपने स्वरूप तत्व ज्ञान के होने से जब इष्ट अनिष्ट कल्पना मिट जाती है आप चले गए तुरंत लड़की की तरफ, खो गए आप आपके सपने में। फैक्ट की बात यह है पंकज भाई कि हम ये मान बैठे कि हमारे अधीन है, तो हमारी मान्यता ठीक करनी पड़ेगी और मान्यता ठीक करने के लिए वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा पहले। ठीक है ना? चलिए, और कोई प्रश्न आ रहा था क्या यहाँ से? बोलिए। नहीं तो सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है। हाँ परिभाषा में। हाँ। तो जीव सद्बुद्ध व्यवहार तक तो आ गया, बराबर। ज्ञानी हो तो समझो नहीं लगा कि आत्मा के सन्मुख जावे। हाँ। न मिथ्या दृष्टि ने आत्मा को देखा है। क्या क्या मिथ्या? न मिथ्या दृष्टि ने आत्मा को देखा है, मतलब अनुभव किया है। हाँ। न उसको मिथ्या दृष्टि को नई का ज्ञान है। हाँ। तो वो इतना कहते इजीली आत्मा को पकड़ेगा और अपना फिर विज्ञान करना शुरू करेगा, मतलब उसकी प्रोसेस कैसे लेके जाएंगे आप? देखो सद्बुद्ध व्यवहार तक तो जीव आ गया, राग में खड़ा हो गया समझो। देखो सद्बुद्ध व्यवहार ने यहाँ तक तो बोल दिया मेरा राग ही मेरे लिए दुख रूप है, और राग क्यों उत्पन्न हो रहा था? मैं पर को अपना कर्ता मानता था। ये समझ में आने पर उसको पर के प्रति जिस दिन उसे लगेगा पर का कर्तृत्व तो मेरे अधीन नहीं है, उस दिन वो राग भी उसका खत्म होता जाएगा, उसका राग टिकेगा नहीं वहाँ पर। गलता हुआ मिथ्या तो ले सकते हो? गलत वो मिथ्या तो गलत हुआ राग दोनों लेना चाहिए, क्योंकि मिथ्या तो जाने के बाद भी राग तो बने रहते ना। ज्ञानियों को भी चौथे गुण स्थान में पांचवें गुण स्थान में राग तो फिर भी बढ़ रहा है उसका। तो उसके लिए उपाय वही है जो स्थिर होगा, और स्थिरता होगी उसी श्रद्धा के बल पर। मतलब जो कर्म लब्धि में जीव जा रहा है, जो भी सम्यक में लेने वाला है, तो उसके प्रायोगिक लब्धि की प्रक्रिया ऐसी होगी, ऐसा समझा जाए। देशना लब्धि में काम देशना लब्धि में ही होगा उसका। उपदेश का जो भाव उसको ग्रहण करना है, तत्व निर्णय प्रायोगिक लब्धि में प्रैक्टिकली स्वयं कुछ नहीं करता हूँ, बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं करना है। प्रायोगिक लब्धि में बुद्धिपूर्वक जितना प्रोसेस है वो सब देशना लब्धि में होता है, दैट इज तत्व निर्णय। इसलिए टोडरमल जी ने पुरुषार्थ के नाम पर और कोई पुरुषार्थ नहीं कहा। प्रश्न अगेन प्लीज अटेंशन। पुरुषार्थ के नाम पर टोडरमल जी ने प्रकरण लिखा पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, ये प्रकरण जरूर पढ़ना चाहिए। टोडरमल जी ने पुरुषार्थ के नाम पर एक ही पुरुषार्थ लिखा, तत्व विचार, और कोई पुरुषार्थ नहीं। और तत्व विचार का तात्पर्य देशना लब्धि की तरफ है, क्योंकि निर्णय करने के लिए तत्व विचार लागू होता है। टोडरमल जी ये कहते हैं तू खान पान संबंधी तो उद्यम करता है, लेकिन यहाँ पर आकर तुम योग्यता बताते हो, भवितव्यता बताते हो, इससे मालूम पड़ता है कि तुम्हें धर्म के प्रति अनुराग ही नहीं है, झूठी बातें बनाता है, महंत रहना चाहता है। टोडरमल जी कह रहे हैं ना, तो खान पान संबंधी तो उद्यम करता है, तो टोडरमल जी निषेध नहीं कर रहे उसका, क्योंकि उपचार से उसे भी पुरुषार्थ कहते परमार्थ से है नहीं, समझ रहे ना? क्योंकि तुम्हें उस परमार्थ बात यह है, तुम्हें वहां का राग तो होता है और तुम्हें यह राग नहीं हो रहा है अपना आत्मकल्याण हो। टोडरमल जी की भाषा में है ना, अनंत काल से मेरी आत्मा जन्म मरण का दुख भोग रही, नरक निगोद आदि सफर कर रही है, और उसे मुझे ही रोकना चाहिए। ऐसे तो तुम्हें खबर नहीं होती, तुम्हें उसका कुछ ध्यान नहीं है और तुम खान पान संबंधी उद्यम करते हो। ऐसा
तो पुरुषार्थ का दायरा कहाँ घुमाना उसकी बात है। टोडरमल जी फिर से अंतिम बात, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका का प्रकरण चल रहा था, मैं उदाहरण हमेशा देता हूँ। टोडरमल जी कहते तो लोक व्यवहार में पुरुषार्थ की बात करता है, आत्मकल्याण में जब अनुव्रत महाव्रत होने की बात आती है तो देखो इन मुमुक्षुओं के ठाठ, सभी मुमुक्षु इतनी गालियां ठोकने लगते कि वो होता है होता है होता है होता है अनुव्रत महाव्रत होते हैं, वैसा होते हैं, अपने आप होंगे अपने आप होंगे, मत करो मत करो पूरी योग्यता के माथे लाकर बढ़ देते हैं। टोडरमल जी ये कह रहे हैं अनुव्रत महाव्रत तो होंगे और दुकान तो करनी पड़ेगी हमें। तो टोडरमल जी कह रहे हैं पहले चेकअप करना चाहिए तुम्हारा कहीं अच्छे से। टोडरमल जी सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में कहते हैं तुम्हें ढाल लेनी चाहिए थी, बाएं हाथ में तलवार लेनी चाहिए थी दाएं हाथ में, और अनफॉर्चुनेटली तुम युद्ध की भूमि में उतरे ढाल को दाएं हाथ में लेकर और तलवार को बाएं हाथ में। अब तलवार कितने अच्छी क्वालिटी की, उससे क्या फर्क पड़ेगा, तुम तो मरोगे। टोडरमल जी कहते हैं तुम्हें लोक व्यवहार में तो भवितव्यता देखना चाहिए था। अब शादी बहुत सोच कर करी, अब रोजाना उसकी क्यों बोल रहे हो, कैसी पत्नी पल्ले पड़ गई कैसी पल्ले, अब रोज गीत गा कर क्या होगा अभी तुम्हारा, तुम अभी भवितव्यता रखो। तो टोडरमल जी कहते लोक व्यवहार में तुम भवितव्यता रखनी चाहिए थी, और धर्म मार्ग में तुम्हें पुरुषार्थ प्रदान होना चाहिए था, तुम करते उल्टे हो। तुम लोक व्यवहार में पुरुषार्थ प्रदान ही होते हो, इस मार्ग में योग्यता भवितव्यता के अधीन करते हो, ये ठीक बात नहीं है कहते हैं। तो हालांकि टोडरमल जी कोई मतलब कहना ये यदि भवितव्यता से होता है तो सब जगह भवितव्यता से ही होता है, बात ये नहीं है। लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं तुम वहां पर भवितव्यता मानते हो, और यहाँ पर भवितव्यता मानते हो, बाहर की बातों में तुम पुरुषार्थ से होगा ऐसा मानते हो, दुकान कौन चला गया ये चला गया, इससे तुम्हारी नियत समझ में आ रही, नियत कह रहे। और जब भी अनुव्रत महाव्रत की बात आती है फिर कभी लगता है हमें करना पड़ेगा, बोलिए आप। जैसे रसोई को करने संबंधी हमें लगता है वो किए बिना होगा नहीं, वैसे अनुव्रत महाव्रत का लगता है क्या, बोलिए ना। यदि बराबरी का न्याय आप करते हो तो आप सच्चे मार्ग पर हो, और यदि आप ये कहते हो भोजन तो करना ही पड़ेगा, अनुव्रत महाव्रत तो प्रकट होंगे, तब आप धोखे में होंगे क्योंकि शरीर की क्रिया जैसे ये है वैसे वो है। और तत्व ज्ञान होने पर अनुव्रत महाव्रत अपने आप होंगे सब। तो भैया अनुव्रत ये तत्व ज्ञान होने पर तो रसोई भी अपने आप होती है। देखो भैया इनकी तो रसोई अपने आप होती है, अपने को तो करनी पड़ रही है ज्ञानियों की रसोई कैसे होती है अरहंत, अपने आप होती है उनकी रसोई ज्ञानियों की, और अज्ञानियों को करनी पड़ती है। बात रसोई की नहीं, सब कुछ ज्ञानियों की दुकानें फैक्ट्रीज अपने आप चलती है और अज्ञानियों को चलानी पड़ती है। सो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, उनको सजा मिल रही है ना, उनकी मान्यता की सजा मिल रही है। हर सेक्टर में ऐसा है। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ, ऐसी दुकान में बहुत प्रसिद्ध थी कारोन में, मैं 2-5 दिन पहले कह रहा था ना बच्चों, 11 बजे दुकान खोलते थे आकर और 5 बजे बंद करते थे दुकान। और ऐसा नहीं है कि दुकानें नहीं थी, उसी गांव में सैकड़ों दुकानें थी, और दूसरी जगह ग्राहक मुश्किल है जाता था, और यहाँ पर लाइन लगती थी। लाइन जब 11 बजे खोलने आते थे 4-5 जन, तो उनको भीड़ को हटाते हटाते अंदर जाना पड़ता था, और 5:5 को बंद दुकान होगी, चाहे जो आए चाहे जितना कस्टमर आए, दुनिया को पता था वो बंद होगी ही होगी। और फिर भी ग्राहक हटता नहीं था, और सरप्राइजिंगली मालिक पैर भी नहीं रखते थे वहाँ पर। अब मुनीम भी उनको ऐसे मिल गया, लोगों को कहते करना पड़ेगा, माथा खपाना पड़ेगा। और फिर हम ये कहते हैं उनका हुआ होगा, हमारे तो ऐसे है नहीं ना मुनीम, फिर मुनीम पर आकर रुके। हम भूल रहे हैं हमारा मुनीम वो नहीं है, हमारा मुनीम हमारा कर्म है। अरे तुम्हारा कर्म ही बिगड़ा होगा, मुनीम छोड़ो, तुम स्वयं डील से जाकर तुम करके आए होश हवास में, और सब गलत करके आए। तुम 10-10, 20-20 दफे तुम देख कर आए, सबने मना किया तो तुमने विरोध करके तुमने अपने पक्ष में लेकर हाँ करके आए, और अभी तुम ही कह रहे यार तुम ये कह रहे हो, मुझे मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा है यार, मैंने
अच्छा है, तुम्हारी बुद्धि पर विश्वास हो रहा है। तो कहते हैं ना विनाश काल में विपरीत बुद्धि, ऐसे भी होता है। तो पुरुषार्थ की कोई बात नहीं होती है। जैसा फिर ये कहा जाता है कि जैसी गति वैसी मति हो जाती है। हम सोच सोच कर क्या कर लेंगे, जैसा होना है वैसे विचार भी हो जाएंगे। तो विचार भी क्या करना फिर अभी से। इसलिए योजना सदा भ्रष्टा कहकर प्लानर्स को भ्रष्ट कहा गया है नीति शास्त्रों में। जो प्लान करते हैं ऐसा करने पर ऐसा होगा, योजना सदा भ्रष्टा। तो उनकी योजनाओं के अनुसार कुछ होता नहीं, और जो होना है सच फटाफट होता रहता है। तुम प्लान करते रहो, काम आते रहेंगे। तो चरणन योग्य कहेगा वेल प्लान सिस्टम चाहिए, प्लानिंग कुछ है कि नहीं है, आगे कैसे बढ़ो। लेकिन वस्तु स्वरूप जब बात करें वो कह रहे बेकार है ये सब, प्लानिंग व्लानिंग रहने दो तुम्हारी एक तरफ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो तुम्हारे हिसाब से प्लानिंग कर रहे हो सब, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम ये सोच रहे इस उम्र में ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर मैं 60 साल की उम्र में निवृत्ति ले लूँगा, फिर ऐसा। मूर्ख बना है। अरे तुम्हारे बाप करा जाएगा, तुम्हें कहा किसने ये सब, और तुम ही सब अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था। तुमने अभी गलत सोचा, हम क्या कर सकते हो सर। कुछ प्री इमेजिन करके कुछ जो है ही नहीं वस्तु का स्वरूप, कुछ भी तुम एज्यूम करके करोगे, कैसे चलेगा। तो पुरुषार्थ की हम सच्ची परिभाषा समझे। और टोडरमल जी के सामने निश्चयाभासी प्रकरण जो लिखा, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, टोडरमल जी ने जितने प्रकरण लिखे ना, स्पेशली ये दो, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति और निश्चयभासी का प्रकरण, उससे साफ नजर आ रहा है टोडरमल जी के सामने जो श्रोता खड़ा है ना, वो प्रमादी, शिथिल, और वो तो बस मस्त रहना चाहते धर्म के मार्ग में, उस जोर लगा रहा है पूरा बाहर के मार्ग में। तो टोडरमल जी उसी को धुतकार रहे बार बार, ऐसा नहीं चलेगा कह रहे। तो बाहर का जैसा होना होगा वैसा होगा, ऐसा मानकर चल लेना चाहिए। तो हम जाएंगे नहीं तो फिर रसोई बन जाएगी आपने, आपका क्या कहना है। अरे भूल गए आप सम्राट चंद्रगुप्त को आहार करने के लिए गए थे, याद आ रहा है ना आपको, देवों ने आकर सब बनाया था। अच्छा उनके हुआ होगा, लेकिन मैं कह रहा नियम उनके लिए अलग तुम्हारे लिए अलग, ऐसा नहीं हुआ करता। तो फिर हम बिना जाए बन जाएगा आहार। योग्यता में ये भी लिखा था कि तुम्हारा वहां पर जाना बनेगा और आहार होगा। तुम कर्ता का भूत न पॉजिटिव रूप से पालो न निगेटिव रूप से पालो, न करने का भूत पालो न करने का भूत पालो। तो दोनों भूत है और दोनों तुम्हें परेशान करेंगे। करना न करना तुम छोड़ दो ना इस बात को, जो होगा सो देखा जाएगा। प्रवचन सार 165 गाथा, न हम देहो न मनो न चेव वाणिन कारणम तेसिम कत्तानन कारयिदा अणुमंता चेव कत्तीणम। मन का, वचन का, काय का जीव न करता है न कार्यता है और न अनुमोदन करने वाला है। और सब जगह वस्तु स्वरूप की बात है, लेकिन भूमिका में पर्टिकुलर राग आता है, उसको आचार्य कहते हैं इस भूमिका में ये राग आता है। लेकिन चरणान योग कहता है ऐसा करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। उसकी टोन है बोलने की टोन, मतलब चाहिए चाहिए मतलब ऐसा नहीं कोई अधिकार क्षेत्र हमें मिला है करने का, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है। कितना कमाया था बाप ने अकृत पुण्य, कितने अकृत पुण्य, हजारों करोड़ दिनार का मालिक, और उसका बेटा कितना अमीर होगा। केवल 9 महीने का फासला था, कितने गर्भ में आ गया। अकृत पुण्य, धन्य कुमार का पूर्व भाव, गर्भ में जैसे जैसे आ गया संपत्ति क्षीण होने लग गए। जैसे पैदा होगा महादरिद्री, पूरी संपत्ति चली गई थी और मुनिम बन गया था उतने ही 1000 करोड़ दिनार का मालिक। उदय देखो कैसे पलटा खा गया, कोई फ्रॉड से नहीं बनाया वो मुनिम मालिक उदय पलट गया। जो यहाँ दरिद्रता थी वहां अमीरी हो गई, वहां अमीरी हो गई, दरिद्री हो गई। और जो मुनिम काम करता था मुनिम के रूप में, घूमते घूमते वो मालकिन पूछने गई काम, तो इसी मुनिम को पूछने गई। उसने देखा भी नहीं था मुनिम को ढंग से, कभी दुकान में आई ही नहीं थी, पहला जमाना था। मुनिम ने पहचान लिया ये तो हमारी मालकिन है। मंजन कर रहा था सुबह को चबूतरे पर बैठकर, तो उसने सोचा तो मालकिन क्यों आई होगी। तो वो पूछने लगे यहाँ पर कहीं काम मिलेगा क्या मुझे।
मतलब गांव छोड़कर इसलिए आई क्योंकि गांव में मुझे कौन काम देगा। करोड़पति की महिला कोई गांव में पूछे तो लोग तो यही सोचेंगे ना, ये करोड़पति ये क्या काम कर लेगी, इसको काम नहीं मिलेगा। गरीबों को तो काम भी मिल जाएगा, अमीरों को कौन देगा। उधर पलटे खा जाते हैं और हम ये सोचते रहते हैं कुछ करना तो पड़ेगा ना, कुछ होना तो पड़ेगा ना। और अक्षुण्य वृद्धि होती है, किसी के घर कुछ नहीं तो भर भर के सब अंबार लग जाते, ये हमने देखा है। तो हम करते हैं और हमारे करने से होगा, इसी भूत को उतारने के लिए तो जिनवानी है। और जहाँ पर करने धरने की कोई बात जिनवानी में कही है उसका प्रयोजन तो समझो। विपरीत राग नहीं आना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, कोई होंगे तो कल देख लेंगे। ओम नमः।